start from electric dipole and electric field. Okay. Electric dipole क्या होता है? We will talk later. Before that, come to what I am going to tell you. It is a point charge. Suppose और ये दूसरा point charge है. This is -2 और this is +2. ये जो है लाइन ज्वाइनिंग है जो कि चार्ज -2 को +2 से जोड़ रही है. वो चार्जेस आर इक्वल in magnitude but are unlike charges and are separated by some distance. और ये वो लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है. और ये जो लाइन है इसको हम एक्सेस कह सकते हैं सिस्टम की. और हमने इसको इस तरीके से कहा. ओके. इस लाइन पे कहीं आगे जाके एक पॉइंट P ले लिया हमने और हम मानते हैं सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस due to this and this charge, or you can say due to this system of charges. एक काम करते हैं, एक्चुअली अब यहां से डिस्टेंस है तो हम ये कहेंगे कि जो P पॉइंट है वो इस सिस्टम से कितना दूर है. तो if I talk about the distance of this point P from this charge, then the distance is this, but from this the distance is this. लेकिन सिस्टम से कैसा है तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि सिस्टम से दूरी हम कैसे लें. तो हम यहाँ पर जब दूरी की बात करेंगे when we talk about the distance of the point at which electric field is required, तो इसलिए हम जो इसका डिस्टेंस नापेंगे वो हम इसके सेंटर से नापेंगे. और लेट अस सपोज इसका सेंटर मैंने नाप को दे. ओके. और दिस इज द डिस्टेंस r. अब एक्चुअली क्या है, अगर मैंने इस डिस्टेंस को a मान लिया, if I go to suppose the distance between -q and +q, then this distance will be a by 2 and this distance will be a by 2. लेकिन इसको अगर मैं a ले रहा हूं तो ये a by 2 होगा, ये a by 2 होगा. लेकिन अगर मैं if I am going to take it as 2a, this as 2a, अगर मैंने इसको 2a लिया है तो मेरा ये a होगा और ये मेरा a होगा. अब मैं बात करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट. तो P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -q चार्ज की वजह से भी और +q चार्ज की वजह से. अगर मैं इस चार्ज की वजह से बात करूं E at Q, E at P due to -q. अगर मैं -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो दिस इज 1/4 pi epsilon naught q upon r plus a whole square. और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं दिस इज E minus q और this is okay. अगर मैं E plus q की बात करूं तो E plus q at P will be equal to electric field at point P due to charge, due to plus q charge, EQ will be equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r minus a का होल स्क्वायर. भाई अगर मैं बात कर रहा था जब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जो डिस्टेंस था P पॉइंट के बीच में एंड चार्ज -q के बीच में, तो डिस्टेंस जो था वो था r plus. From figure you can see the distance between -q and point P is this r plus a. But if you talk about the distance between +q and point P, this is r minus a. भाई r में से यहाँ तक r है और r में से a को आपको हटाना पड़ेगा. You will have to remove a from r. So that's why distance will be r minus a. तो यहाँ पर दो तरीके का आपको सीन मिला, एक ये वाला, एक ये वाला. इसका डायरेक्शन क्या है?
अगर यहाँ पे जो रिजल्टेंट की बात करें हम, एक्चुअली मैंने मैग्नीट्यूड वाइज बात करी, अगर मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर भी क्यों, तो बड़ा कौन सा है? अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो दैट्स व्हाई इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ग्रेटर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो मेरे हिसाब से जो रिजल्टेंट है ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है कि यहाँ पर जब नेट रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट ई निकालोगे, तो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट EQ माइनस, ओके, इसमें से इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन गो टू टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन आ रहा है, फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस r, ऐसा कुछ निकल के आया। थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught। हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, हाँ कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पर आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप की चीज। अगर आप ध्यान से देखें जो ऊपर r प्लस ए होल स्क्वायर r माइनस ए होल स्क्वायर, if we go to solve it I am getting the thing like this, minus r square plus a square minus a, r square plus a square plus 2ar minus r square minus a square plus 2ar, a square cancel a square, r square cancel a square, when you add these two you will get 4ar. So here you are getting the thing like this, 4ar, okay. If we talk about denominator, the denominator is like this, r minus a whole square r plus a whole square. Anybody can write it as like this, r minus a, r plus a, r square minus a whole square। तो यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं r square a minus b whole square x e बराबर q upon 4 pi epsilon naught। यहां पर जो मैं क्या करने वाला हूं, कुछ इसको ऐसे लिखने वाला हूं, 2 मल्टीप्लाई में q मल्टीप्लाई में 2 into r अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपने देखा the thing that you can observe here is that कि यहां पर आपने एक सिस्टम लिया जिस सिस्टम के अंदर आपने दो चार्जेस को रखा, you are keeping two charges separated by some small distance, by some distance, और आपने देखा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is 1/4 pi epsilon naught 2 multiply q multiply by 2। so pay your attention towards the term q multiply by 2, एक टर्म आई q multiply by 2। तो कहीं ना कहीं यू कैन सी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस टर्म पर डिपेंड कर रही है q multiply by 2, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपने देखा कि आपने इस वाले में से इस वाले को घटाया, और अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इन दिस साइड यू कैन सी, यहां पर आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ जा रहा है, ओके। तो यहां पर आपने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन q and 2a। इस सिस्टम की वजह से जो
E है वो Q मल्टीप्लाई में 2A. Listen me very carefully. So now I am going to, this is रबर. अभी मेरा इसका कोई काम नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं समझाना है. From this I am coming to the definition of electric dipole and after that dipole moment. तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system in which two charges, two equal and opposite charges are kept by some small distance. Or a pair of equal and opposite charges separated by some small distance is called electric dipole. ये जो बाद में डेफिनेशन लिखा है मैंने, इट इज प्रॉपर. तो इस डेफिनेशन में हमने बताया आपको कि एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, a pair of equal and opposite charges separated by some small distance. Here you can write small distance is called electric dipole. It is the definition of electric dipole. आपने दो चार्जेस को लिया, सेपरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल. और तो इलेक्ट्रिक, तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो निकाला हमने, हालांकि ये अभी हमारी बात नहीं कर रहे, बाद में हम बात करेंगे. लेकिन एक बात ये क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या. इलेक्ट्रिक डाइपोल is just a system of two equal and opposite charges that are separated by some small distance. अब कोई यहाँ पर जो है किसी डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा, ज्यादा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, Q और 2A. कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है Q पर और 2A पर. आप बोलते सर R पे भी कर रहा है, हाँ हम R की भी बात कर लेंगे, लेकिन आप एक बात देखिए Q और 2A पर तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं. क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दो चीजें डाइपोल के अंदर फिक्स है, एक तो Q फिक्स है, एक क्या है, एक 2A फिक्स है. R को तो आप वेरी कर सकते हो, R तो कम ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट R. आपके पास डाइपोल है, एक डाइपोल, दूसरा डाइपोल, तीसरा डाइपोल, चौथा डाइपोल, फिफ्थ डाइपोल. कौन सा डाइपोल की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जिसके अंदर Q और 2A की क्वांटिटी ज्यादा होगी. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि Q मल्टीप्लाई 2A, the term Q multiply 2A is deciding the strength of dipole. तो कहीं ना कहीं आपने यहां से देखा कि ये जो Q मल्टीप्लाई में 2A है, ये जो टर्म है Q मल्टीप्लाई में 2A, ये डिसाइड कर रहा है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो कहीं ना कहीं ये हमने बात करी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की. और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यू जस्ट आपने दो पॉइंट चार्जेस को रखा और उन पॉइंट चार्जेस को आपने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दी इलेक्ट्रिक डाइपोल. आपने कहा the strength of an electric dipole is measured in terms of dipole moment.
कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू टॉक नाउ अबाउट डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को मैं लिखने वाला हूं बराबर डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय p और दैट इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई में। मुझे तो यहां से मैंने देखा है क्योंकि ये q मल्टीप्लाई में 2a डिसाइड कर रहा है कि पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा, तो गारंटेड q मल्टीप्लाई में 2a टर्म टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, सो दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई में q मल्टीप्लाई में, इट इज a वेक्टर क्वांटिटी। आपने कहा वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा डायरेक्शन तो मेरे हाथ में, मैं जैसी चाहे वैसे डायरेक्शन ले लूं। डायरेक्शन किसके हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है, इट इज, ठीक है ना। तो ये मेरे हाथ में, सपोज करो आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं बाहर जा रहा हूं और बाहर जाके यहाँ पर डोर है, डोर के बाहर जाता हूँ, रोड आ जाता है, और जो है डोर से बाहर निकलते ही रोड है, और रोड से एक रास्ता राइट जा रहा है और दूसरा रास्ता लेफ्ट में जा रहा है, एक लेफ्ट, ठीक, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब मैंने कहा कि राइट में जाने को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, द डायरेक्शन दैट गोज इन राइट विल बी टेकन बाय मी एज पॉजिटिव, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये लेफ्ट वाली में कैसे लूंगा, उसको मेरे को नेगेटिव लेना होगा। और लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेफ्ट वाली को नेगेटिव लूंगा तो राइट वाली को पॉजिटिव लेऊंगा, तो डायरेक्शन किसके हाथ में, डायरेक्शन के हाथ में, डायरेक्शन किसी और के हाथ में नहीं। अच्छा एक बात और भी यहाँ पे डिसाइड की मैंने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था वो किस तरह ऐसे आ रहा, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा था, उस तरीके से बाहर की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं बाहर की तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, लिसन मी वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से सोचना, तो अगर वो बाहर जा रहा है, मैंने कहा डाइपोल मूवमेंट की कुछ डायरेक्शन है, आपने कहा जी कैसे, पहली बात तो ये कि हमने डायरेक्शन की बात करी है, एक बात तो और भी ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पे तो मैंने पॉइंट चार्ज रखा है, दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस, चलो क्यू को भी गोली मार देते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 कूलम क्यू कूलम रखा है और यहाँ प्लस के 2 कूलम रखा है, ओके। फिर हम एक बात और दिमाग में आई कि हमने मान लिया कि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, आप में से बहुत बच्चे कह देंगे, बहुत बच्चे मुझे बता देंगे कि जी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो, तो आप में से बहुत बच्चे मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे आपने 2 कूलम लिया है, आपका डिस्टेंस बने डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट q मल्टीप्लाई में, तो q का यूनिट कूलम होता है और उसका जो यूनिट है वो मीटर है, तो आपने ये भी कह दिया कि इसका यूनिट जो है, यूनिट इज कूलम मीटर, वेरी गुड। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कह देंगे जी इसका डाइपोल मोमेंट 2 कूलम यूनिट है, मैंने कहा बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए कि सपोज करो, एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, ये वाला जो मैंने रखा है ये मैंने 0 0 0 मानने में क्या जा रहा है, 0 0, और इसको मैंने जो रखा है, इसको रखा है मैंने 0 1/√2 और 1/√2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 1 मीटर है, 1 मीटर है क्या, 1 मीटर इक्वल टू 2a, 1 मीटर, अगर मैं बात करूं 2a इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं 2a वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 0 - 0 i कैप, 0 i कैप प्लस 1/√2 माइनस 0 j कैप, 1/√2 माइनस 0 k कैप, तो अब 2a वेक्टर इसके इक्वल हो गए। और अगर इस केस में मैं बात करूंगा किसकी, p वेक्टर, तो p वेक्टर कैसे आएगा, q मल्टीप्लाई में 2a वेक्टर, और वो हो जाएगा q की वैल्यू कितनी है 2,
2 की मल्टीप्लाई 0i प्लस 1/√2 j 1/√2 k। ओके, तो यहां पर क्या है और ये कितना आ गया, ये आ गया 0i प्लस √2j प्लस √2k, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये p वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और ये p जो था मैग्नीट्यूड वाइज को 2 था। अगर आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आ गया 2 + 2 4 और 4 बाहर निकल गया 2 आएगा। तो आप जो है p को ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्केलर फॉर्म। अब मैं ये मानता हूं, अच्छा मैंने a वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ली है, तो p वेक्टर की भी डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। p वेक्टर यानी कि मेरा नेगेटिव चार्ज से p डायरेक्शन। अब आपने कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने तो ये मान लिया है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा था और इसके अंदर कहीं ना कहीं q मल्टीप्लाई में 2a, जो कि यहां पर क्या आ रहा था डाइपोल मोमेंट आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा था डाइपोल मोमेंट आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ रहा है। तो मैंने भी क्या काम किया है कि मैंने जो p वेक्टर को यहां पे जो रिजल्टेंट, मैंने क्या काम किया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट की है डायरेक्शन एक रखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव लिया है, उसके रिलेटिवली लिया है। तो हम एक बात कहेंगे यहां पर जो हम कहने वाले हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is directed from negative charge to positive charge। p is equal to q multiply में 2a, but p vector is equal to q multiply में 2a। it is all about dipole moment।